नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी बाय डॉक्टर अनामिका। जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की थी समास के संबंध में, और मैंने आपसे कहा था कि मैं हर भेद को काफ़ी स्पष्टता के साथ और अन्य उदाहरणों के साथ, क्योंकि उदाहरण ही वो माध्यम है जो चीज़ों को हमारे सामने स्पष्ट करते हैं, तो उदाहरणों के माध्यम से मैं हर भेद को लेकर आऊँगी। आज हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। अब तक हम लोगों ने अव्ययी भाव समास को और तत्पुरुष समास को देखा है। अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। जब मैंने आपसे समास की चर्चा की थी तब मैंने ये कहा था कि समास के दो पदों के बीच में जब समस्त पद बनता है तो उसके जो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, उनके बीच में कुछ न कुछ संबंध होता है। जब कर्मधारय समास की बात करेंगे तो कर्मधारय समास के दोनों पदों, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में दो प्रकार का संबंध देखा जाता है। यह संबंध होता है विशेषण विशिष्ट संबंध और उपमेय उपमान संबंध। विशेषण विशिष्ट संबंध और उपमेय उपमान संबंध जो मैंने यहाँ लिख रखा है, कर्मधारय समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशिष्ट या उपमेय उपमान संबंध होता है। उदाहरण से हम इस विशेषण विशिष्ट संबंध और उपमेय उपमान दोनों संबंधों को देखेंगे, समझेंगे हैं क्या ये और कैसे हैं। मैंने यहाँ एक पहला उदाहरण लिया है विशेषण विशिष्ट संबंध। ठीक है, मैंने विशेषण के साथ लिखा है विशेषता बताने वाला शब्द। विशेषण क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। और विशिष्य संज्ञा, विशिष्य वह जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो विशेषण विशिष्ट संबंध होता है, यानी एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता होता है। तो एक पद विशेषण होता है और दूसरा संज्ञा। ठीक है ना। एक उदाहरण से हम इसे और स्पष्टता से देख सकते हैं। पीतांबर, मैंने यहाँ एक उदाहरण लिख रखा है पीतांबर। विग्रह करेंगे तो पीत, पीला, पीत का अर्थ होता है पीला, है जो अंबर यानी वस्त्र, वह कपड़ा जो पीला है। यहां पीत पूर्व पद है, पीत क्या है? पूर्व पद है, और इसके साथ साथ अंबर जो है वह उत्तर पद है, उत्तर पद। यहां पीत पूर्व पद होने के साथ साथ विशेषण है। पीला विशेषण शब्द है जो किसी चीज के रंग की विशेषता बताता है। ठीक है ना, विशेषण है जो किसी रंग की विशेषता, किसी भी चीज के रंग की विशेषता बताता है। कपड़ा कैसा है? पीला है। ठीक है, तो विशेषता बताता है। और अंबर यानी वस्त्र यहां उत्तर पद है जो संज्ञा है, विशेष्य है। ठीक है ना, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो हमारा वाक्यांश है पीत है जो अंबर। पीत पूर्व पद, विशेषण, अंबर उत्तर पद, संज्ञा। तो यहां पर पीतांबर कर्मधारय समास है जिसमें विशेषण विशेष दो पदों के बीच विशेषण विशिष्ट संबंध हमें दिखाई दे रहा है। इसके दो पदों के बीच हमें विशेषण विशिष्ट संबंध दिखाई दे रहा है। दूसरी स्थिति कर्मधारय समास में होती है उपमेय उपमान संबंध की। दूसरी स्थिति किसकी होती है? उपमेय उपमान संबंध की। बच्चों के लिए यह दिक्कत का विषय हो जाता है कि उपमेय उपमान है क्या, उनके लिए यह कठिन होता है क्योंकि अभी तक उन्होंने अलंकार भी नहीं पढ़ा होता है। कविताओं में भले ही हम लोग अलंकार बताया करते हैं उन्हें। तो ये उपमेय क्या है और उपमान क्या है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे ताकि यह हमारे लिए स्पष्ट हो सके। उपमेय होता है उपमा देने योग्य, यानी कोई वो वस्तु, कोई व्यक्ति जिसकी तुलना की जाए किसी से उसे कंपेयर किया जाए। ठीक है ना। और उपमान वह होता है, वह वस्तु या व्यक्ति होता है जिससे उसकी तुलना की जाती है, जिससे उसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है ना। जैसे मैंने बार बार आपको एक एग्जाम्पल दिया है, मुखचंद्र या चंद्रमुख। ये उदाहरण देने के पीछे कारण क्या है? यह शब्द हम सबों ने सुन रखा है। सुंदर चेहरे की उपमा हम चांद से देते हैं। चेहरा सुंदर होता है तो उसकी तुलना हम किससे करते हैं? चांद से करते हैं। तो यहां मुख क्या है? उपमेय है, तुलना करने के लायक है ना। हम किसी और वस्तु की तुलना चांद से, हर वस्तु की तुलना चांद से नहीं कर सकते। चेहरा सुंदर है, चांद भी सुंदर दिखता है, तो हम चेहरे और चांद की तुलना करते हैं।
चेहरा यहाँ उपमेय है, तुलना करने के लायक है, कंपेयर करने के लायक है, उपमा देने के लायक है। और चांद उपमान है, जिस वस्तु या चीज से हम तुलना करें, कंपेयर करें, उपमा दें। तो ये संबंध दिखाई देता है दो पदों के बीच में। यहां मैंने एक उदाहरण लिख रखा है, कमल नयन, और विग्रह लिखा है हमने इसका, कमल के समान नयन। हमारा कमल यहां पूर्व पद है, कमल क्या है यहां, पूर्व पद है, और नयन उत्तर पद है, नयन उत्तर पद है, ठीक है ना। कमल पूर्व पद होने के साथ साथ क्या है, उपमान है, और नेत्र जो है नयन, वह उत्तर पद होने के साथ साथ क्या है, उपमेय है। उपमेय है क्योंकि आंखों की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। आंखें सुंदर हैं, किसके समान, कमल के समान, तो कमल नयन। यहाँ दो पदों के बीच उपमेय और उपमान संबंध हमें दिखाई देता है। तो कर्मधारय समास की ये दो स्थितियां होती हैं, इसके दो पदों के बीच हमें उपमेय उपमान या विशेषण विशेष संबंध दिखाई देता है। और इसका विग्रह करते समय हमें ध्यान रखना है कि इसका विग्रह करते समय जब हम उपमेय उपमान संबंध होगा तो के समान, सा, रूपी जैसे शब्द बीच में लेकर आते हैं, और जब विशेषण विशेष संबंध है तो हैजो के माध्यम से हम विग्रह करते हैं, ठीक है। आगे अन्य ढेर सारे उदाहरणों से हम इस संबंध को और कर्मधारय समास को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ध्यान देते हैं कर्मधारय समास के अन्य उदाहरणों पर। सबसे पहले मैंने लिख रखा है नील गाय। यहां दो पद हैं, नील और गाय, ठीक है। नील यहां विशेषण है, नील यानी नीला, गाय संज्ञा है। विग्रह हमारा हो जाएगा नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, नील गाय। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। प्रधानाध्यापक, मुख्याध्यापक, प्रधानमंत्री, इन सब का विग्रह वैसे ही होगा, प्रधान है जो मंत्री, प्रधान है जो अध्यापक, मुख्य है जो अध्यापक। सुविचार, सुंदर है जो विचार, सुंदर है जो विचार, सुविचार। महाराजा, महान है जो राजा, महान है जो राजा। यहां महान विशेषण है और राजा विशेष्य है। राजा की विशेषता बताई जा रही है किस शब्द से, महान से। राजा कैसा है, महान है। तो दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष संबंध। दुष्चरित्र, बुरा है जो चरित्र, बुरा है जो चरित्र। दुष्ट का अर्थ होता है बुरा और चरित्र हमारा आचरण। शुभागमन, शुभ है जो आगमन, शुभ है जो आगमन। शुभ के माध्यम से आगमन की विशेषता बताई जा रही है। आगमन कैसा है, शुभ है, अच्छा है। अपयश, बुरा है जो यश, यश यानी कीर्ति। तो जब किसी की बुरी कीर्ति होती है ना, लोग बुराई के कारण जाने जाने लगते हैं, तो हम कहते हैं अपयश फैल रहा उसका। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, यानी कंठ गले की विशेषता नीले रंग से बताई जा रही है। कंठ कैसा है, गला कैसा है, तो नीला है। तो विशेषण विशेष संबंध यहां हम और देखेंगे। सुहास, सुंदर है जो हास, सुंदर है जो हास। हास यानी हंसी, हास यानी हंसी, तो सुंदर हंसी सुहास। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो अंबर। श्वेत सफेद, अंबर वस्त्र। कृष्ण सर्प, कृष्ण या काला दोनों ही मैं लिख देती हूं। कृष्ण का अर्थ होता है यहां काला, काला है जो सर्प, सांप। विशेषण विशेष संबंध। महात्मा, महान है जो आत्मा,
महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता बताई जा रही है। आत्मा कैसी है? महान है। उसके बाद नीचे फिर कुछ मैंने शब्द लिख रखे हैं, घनश्याम। ठीक है, घन के समान श्याम। यहां तुलना की जा रही है, कैसे काला है? तो जैसे बादल काले हैं वैसे, ठीक है ना। तो घनश्याम। भुजदंड, दंड के समान भुजाएं, दंड के समान भुजाएं, भुजा यानी बाजू, दंड यानी डंडा। तो भुजाओं की तुलना किससे की जा रही है? डंडे से की। डंडे के समान सशक्त मजबूत भुजाएं हैं, तो भुजदंड। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध की तुलना किससे की जा रही है? अग्नि से की जा रही है। तो उपमेय उपमान संबंध हो रहा है यहां। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। जैसे हमें हमारे प्राण प्रिय होते हैं, वैसे ही कोई वस्तु, कोई चीज हमें प्रिय हो तो हमने क्या किया? अपनी प्रिय वस्तुओं की तुलना किससे की? अपने प्राणों से की। कैसी है? प्राणों के समान प्रिय है। देह लता, देह रूपी लता। देह यानी शरीर। जब शरीर दुबला पतला होता है तो हम कहते हैं ना लता के समान है उसका शरीर, दुबला पतला है। तो देह की तुलना, शरीर की तुलना किससे की गई? लता से की गई। उपमेय उपमान संबंध। चंद्रमुख या मुखचंद्र, चंद्रमा सा या के समान, दोनों ही विग्रह होगा। मुख, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। चेहरे की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से की गई। वचनामृत, वचन रूपी अमृत, वचन अमृत के समान हो गए। जीवन संग्राम, जीवन रूपी संग्राम। संग्राम का अर्थ होता है युद्ध। हमारा जीवन भी एक युद्ध है, जिसे हम लगातार लड़ते चले जा रहे हैं, कठिनाइयां, अच्छी चीजें। तो जीवन रूपी संग्राम, जीवन की तुलना एक युद्ध से की गई। दंत मुक्ता, है ना। मुक्ता, मुक्ता अर्थ भी लिख दूं। मुक्ता का अर्थ होता है मोती, ठीक है। तो मुक्ता के समान दांत, दंत यानी दांत। दांतों की तुलना किससे की गई? मोती से की गई, कि दांत कैसे हैं? मोती के समान हैं, चमकीले हैं। वृषभ कंध, वृषभ, वृषभ कहते हैं बैल को, के समान कंध, कंधा, ठीक है ना। जब मजबूत कंधे होते हैं ना तो हम कहते हैं ये कंधे मजबूत हैं। किसके समान? वृषभ यानी बैल के समान मजबूत हैं। तो वृषभ कंध, मजबूत कंधों की तुलना किससे की गई है? बैल से की गई। कुसुम कोमल, कुसुम के समान, कुसुम के समान कोमल। कुसुम यानी फूल, कुसुम के समान कोमल। तो फूल जैसा कोमल, कोमल होना कितना कोमल है, कैसे उसकी तुलना की मैंने कोमलता की? फूलों से, कि वो फूलों के जैसा कोमल है। कन्याधन, कन्या रूपी धन। तो धन से तुलना की गई किसकी? कन्या की। तो ये उपमेय उपमान संबंध है। यहां ध्यान देंगे, जितने भी मैंने नीले रंग से समस्त पद लिख रखे हैं उनमें विशेषण विशेष्य संबंध है। आप सभी देखेंगे, नीली है जो गाय, प्रधान है जो अध्यापक, सुंदर है जो विचार। तो सबका संबंध जो है वो विग्रह है जो से हो रहा है, और विशेषण विशेष्य से संबंध है। सुंदर विशेषण, हास हंसी भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण विशेष्य से संबंध दिखेगा। और जितने उदाहरण मैंने समस्त पद के यहाँ लिख रखे हैं काले रंग से, वे उपमेय उपमान संबंध के उदाहरण हैं। यहाँ सभी में किसी न किसी चीज की किसी चीज से तुलना की गई है, उसे कंपेयर किया गया है। तो ये कर्मधारय समास है, ठीक है।
कर्मधारय समास क्या है? जिसके दो पदों के बीच, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच दो प्रकार का संबंध देखा जाता है। ये दो प्रकार के संबंध क्या क्या है? विशेषण विशिष्य संबंध और उपमेय उपमान संबंध। विशेषण विशेष्य विशेषता बताई जाए संज्ञा की, और दूसरा उपमेय उपमान, जब किसी चीज की, किसी वस्तु की, व्यक्ति की तुलना किसी चीज या व्यक्ति या वस्तु से की जाए। तो ये दो संबंध दिखाए जाते हैं और यहाँ मैंने ढेर सारे उदाहरण लिख रखे हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से और आपके लिए आसान हो जाएगा कर्मधारय समास को समझ पाना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि कर्मधारय समास में आगे आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन आगे जब मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलूं, उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए और तैयार रहिए। मैं हर दिन आपके लिए, आपके विषय को आसान बनाने के लिए वीडियो लेकर उपस्थित होती रहूंगी। धन्यवाद।